रिचर्ड एल्पर्ट यानी रामदास ने नीब करौरी बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा के कई भक्त थे, उनमें से ही एक बुजुर्ग दंपत्ति थे जो फतेहगढ़ में रहते थे। यह घटना 1943 की है। एक दिन बाबा उनके घर पहुंच गए और कहने लगे वे रात में यहीं रुकेंगे। दंपत्ति को अपार खुशी तो हुई, लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी था कि घर में महाराज की सेवा करने के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि जो भी था उन्होंने बाबा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। बाबा वो खाकर एक चारपाई पर लेट गए और कंबल ओढ़कर सो गए। महाराज जी कंबल ओढ़कर रात भर करहाते रहे। बुजुर्ग दंपत्ति वहीं बैठे रहे उनकी चारपाई के पास। पता नहीं महाराज को क्या हो गया, जैसे कोई उन्हें मार रहा है। सुबह बाबा उठे और चादर को लपेटकर बुजुर्ग दंपत्ति को देते हुए कहा, इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, इसे खोलकर देखना नहीं, अन्यथा फंस जाओगे। दंपत्ति ने बाबा की आज्ञा का पालन किया। जाते हुए बाबा ने कहा, चिंता मत करना, महीने भर में आपका बेटा लौट आएगा। लगभग 1 माह के बाद बुजुर्ग दंपत्ति का इकलौता पुत्र बर्मा फ्रंट से लौट आया। रामदास आगे लिखते हैं, बुजुर्ग दंपत्ति के पुत्र ने बताया कि करीब 1 महीने भर पहले एक दिन वो दुश्मन फौजों के साथ घिर गया था। रात भर गोलीबारी हुई, उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वो अकेला बच गया। उस गोलीबारी में उसे एक भी गोली नहीं लगी। रात भर वो जापानी दुश्मनों के बीच जिंदा बचा रहा। भोर में जब और अधिक ब्रिटिश टुकड़ी आई तो उसकी जान में जान आई। ये वही रात थी जिस रात नीब करौरी बाबा उस बुजुर्ग दंपत्ति के घर रुके थे। होने वाले अशुभ से अपने भक्तों को बचा लेना, स्वयं भक्तों की पीड़ा को सहना, ये महाराज की अनूठी महिमा थी। और तुलसी बाबा ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती हो। महाराज जी हनुमान जी के बिल्कुल साक्षात विग्रह हैं, हनुमान जी का अनन्य भक्त हैं, हनुमान जी के अवतार हैं। उनको छोड़ के कहाँ जाएंगे भाई। हमारा और हमारा पूरा परिवार, हमने अपने बच्चों को शिक्षा ये दी है कि संकट की घड़ी में हनुमान जी से ज़्यादा मदद करने वाला कोई आदमी नहीं है, न कोई देवता है। और हनुमान जी के साक्षात भक्त हमारे बाबा हैं। हम तो आज भी अपने घर में बिना हनुमान चालीसा इन्हें सुनाए कभी हम नीचे उतरते ही नहीं है, कभी ओपीडी में अपनी में। आश्चर्यजनक घटना हुई, जो कि मैं बिस्तर पे लेटे हुए अस्पताल के एक खिलौने से खेल रहा था, जो कि बेड से नीचे गिर गया। उसको उठाने के प्रयास में मैं पलंग से नीचे गिर गया और तुरंत दोबारा देखा कि महाराज जी फिर आ रहे हैं सामने से। उन्होंने कहा कि इसको कोई मत छुओ, ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। तो डॉक्टर ने कहा इसके गंभीर चोट है, ये नहीं चल पाएगा। बोले नहीं, ये चलेगा। और उन्होंने मुझको 2-3 बार बैठ के चारों तरफ उठवा कर चलवाया और मैं तब एकदम ठीक हो गया। और तब से लेकर स्वयं आए थे जी, स्वयं आए और सही रूप में जी, और उन्होंने, मैं ठीक हो गया। और उसके बाद उस दिन से लेके आज तक मेरे पैर में कोई तकलीफ नहीं है। कभी कभी महाराज जी कहते थे, इस जीवन में हम उन्हीं से मिलते हैं जिनसे हमारा मिलना पहले से निश्चित होता है। प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क की अवधि भी निश्चित होती है। इससे अधिक न रहने पर बिछुड़ने का दुख नहीं होना चाहिए।
नीब करौरी बाबा वो शक्ति हैं जो उचित समय पर और जब आपको शक्ति की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब वो आपके साथ होते हैं। वैसे तो उनके स्थानों की कमी नहीं, ना ही आश्रमों की, लेकिन अगर आप उनको ढूंढते हैं तो वो आपको यह एहसास दिला देंगे कि वो आपके करीब ही हैं। बाबा के आश्रम देश के हर कोने में है। दिल्ली का आश्रम मेहरौली के पास जौनापुर गांव के शांत माहौल में है। यहाँ एक बड़ी गौशाला है जो बाबा के वृंदावन आश्रम की तरह ही है। गौशाला के बाहर वो कुआं है जहां पानी निकला था जब बाबा के चरण इस गांव में पड़े थे। उसके पहले किसी संत को पानी ना देने की वजह से ये इलाका अभिशाप झेल रहा था। यहाँ आश्रम में घुसते ही आप मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो सामने मां दुर्गा का अद्भुत मंदिर है। मां के इस स्वरूप के दर्शन के बाद शंकर पार्वती सह परिवार विराजमान हैं। पुजारी लगातार अपने जाप में लगे रहते हैं क्योंकि शिव की भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। बाबा के भक्तों ने नीब करौरी महाराज का मंदिर भी बना दिया ताकि भौतिक रूप में उन्हें हमेशा देख सकें। ये महावीर हनुमान का वो रूप है जिसकी स्थापना महाराज ने स्वयं की है। इस भूमि पर सबसे पहले बजरंग बली आए, फिर यहाँ बाकी देवों का आगमन हुआ। बाबा ने अपने शिष्य शिवानंद जी को यहाँ का कार्यभार सौंप दिया था। इस बड़े मंदिर के अलावा यहाँ पंचमुखी हनुमान जी राम दरबार के साथ विराजमान हैं। इस शिव मंदिर में भक्त जल चढ़ा सकते हैं। इस मंदिर प्रांगण के केंद्र में एक अद्भुत अलौकिक रूप में विराजमान हैं हनु हनु हनुमंता। ठीक उनके ऊपर पंचमुखी हनुमान का ये दूसरा रूप है। यहाँ पर शिवानंद जी की कुटिया भी है जहाँ देवी देवता विराजमान हैं। बाबा नीब करौरी महाराज सभी धर्मों के लोगों को समान रूप से देखते थे। यहाँ वो गुफा भी है जहाँ बाबा के भक्त शिवानंद जी साधना करते थे। इस गुफा के ऊपर बाबा नीब करौरी ध्यान मग्न रूप में स्थापित हैं। इस आश्रम में बाबा के भक्त शिवानंद जी की समाधि भी है जिसका निर्माण स्थानीय लोगों ने करवाया है। आदमी का मन शुद्ध हो जाता है तो उसका डायरेक्ट, क्योंकि वो कहते थे कि ईश्वर तुम्हारे मन में है, कहीं नहीं है। उसको मंदिरों में ढूंढना या कहीं ईश्वर को ढूंढा नहीं जाता है, ईश्वर सबके मन में होता है। और वो मन में एक गर्दा पड़ी रहती है जिसको साफ करना है। जो ईश्वर से दर्शन कर लेता है अंदर ही अपने मन में, वो फिर डायरेक्ट उसका ईश्वर से साक्षात्कार हो जाता है। और जब वो हो जाता है, महाराज का भगवान से डायरेक्ट संबंध था जिससे वो, क्योंकि ईश्वर जब मुंह से जो बात बोलेंगे वो ईश्वर की सच्ची बात बोल देंगे। क्यों बोलते थे वो कोई जादू टोना नहीं करते थे, क्योंकि वो 24 घंटे उनके सांस में राम और शिव जी के जाप करते रहते थे, हनुमान जी का जाप करते रहते थे। तो वो डायरेक्ट उनका जब साक्षात्कार हो गया है तो वो जो बात बोलेंगे बिल्कुल सही बोलते थे। जो उनका ये कहना कि तेरी बेटी मेरे लिए आती है, कि मेरे तो रोम रोम में महाराज बसे हैं, ऐसा एहसास दिलाते हैं महाराज। तो वो मुझे बाद में समझ में आया कि पापा से उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि मेरे लिए आती है। ऐसी कविता में मैंने लिखा है, मैं अकेली थी, महाराज की पैर दबाई थी, महाराज कुटिया में बैठे थे। तू क्या समझती है, मुझे क्या समझती है? तो मैंने कहा ईश्वर। तो उसमें लिखा है मैंने, प्रश्न भी तुम हो उत्तर भी तुम हो, क्योंकि मैं तो नादान थी, अनभिज्ञ थी, अनजान थी तुमसे मैं, है ना। जो तुम सुनना चाहते थे मेरे मुंह से तुमने सुन लिया। तो इसी तरह धीरे धीरे
मेरा वहाँ काफ़ी पापा के संग जाना रहना आश्रम में। जो कविता लिखी है आपने उसको हाँ, ऐसा हुआ था 94 की बात है। बहुत परेशान थी मैं, बहुत ज़्यादा। तो महाराज ऐसे हाथ करके बैठे, बड़ी सी छवि लगी है, तो उनको मैं देख रही थी, तो अंदर से हृदय से फूटा मेरे ना, तुमरे कारण बनी मैं पुजारन, हे मेरे भगवन तुम मन भावन, सारे जग को छोड़ा मैंने, तुम संग नाता जोड़ा मैंने, प्रीत की रीत निभाई तुमने, मेरी लाज बचाई तुमने, हे दुनिया के पालनहार कर दो मेरा भी बेड़ा पार। मतलब जिस पे उनकी कृपा होती है, ये हमारे कर्म नहीं, पिछले जन्मों का हमारा जो है, इस जन्म का तो कुछ नहीं पता, लेकिन जिससे वो चाहते हैं, जिस पे कृपा करना चाहते हैं, उसको वही भाव दे देते हैं। वो करने वाले कर्ता भी वही हैं, करवाने वाले भी वही हैं, तारनहार भी वही हैं, पालनहार भी वही हैं। तो जिससे वो करवाना चाहते हैं। अब देखिए, जैसे उन्होंने मुझे लिखने का भाव दिया, पहले तो जैसे मुझे बचपन में शौक था लिखने का, कुछ नहीं लिखती थी, फिर संगीत में उन्होंने मुझे MA कराया, वो मैंने छोड़ दिया प्रैक्टिस, घर गृहस्थी, बच्चे पालने लगे। लेकिन जब उन्होंने मुझे भाव दिए अपने, तो संगीत वहीं से दिया। तो जितने भजन उनके हैं, कोई फिल्म संगीत से प्रेरित नहीं है, सब कुछ क्लासिकल हैं, कुछ सेमी क्लासिकल हैं, कुछ जनरल लोकगीत हैं, जैसे जो सब लोग गा सकें। आश्रम में से मैं गाती हूँ, सब लोग साथ में